आज हम पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन एंड यूजेस ऑफ इथीन को डिटेल के साथ समझेंगे। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और एक बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। अब जो पॉली है इसका मतलब होता है मेनी और मर्ज का मतलब होता है पार्ट के ऐसी प्रोडक्ट जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है, और इन छोटे छोटे यूनिट्स को हम मोनोमर कहते हैं। पिक्चर में देखें तो आप एक सीक्वेंस नजर आएगा कि जिसमें स्टार्ट में हमारे पास मोनोमर है। जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं दो तो डाइमर बनता है, जब तीन मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो प्राइमर बनता है, और जब चार मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो टेट्रामर बनता है, और जब बहुत ज्यादा मोनोमर्स अनकाउंटेबल मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। इसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हम यूज करते हुए हम बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर डेली लाइफ में देखें जितने भी जो प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बॉटल्स हैं, चाहे वो पैकेजिंग शीट है, कुछ भी है, वो सब कुछ हम पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाते हैं। इसी पॉलीमराइजेशन को हम यूज करते हुए इथीन को भी पॉलीमराइज करते हैं। जब हम इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज करते हैं एट 400 सेल्सियस टेम्परेचर एट 100 atm प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिजल्ट में हमारे पास एक पॉलीमर बनता है जिसको हम पॉली इथिलीन या पॉली इथीन भी कहते हैं। और नॉर्मली आपने पॉलीथीन भी सुना होगा कि जैसे ये पॉलीथीन बैग, तो वो जो पॉलीथीन बैग है, वो जो शॉपर है, वो बेसिकली इथीन की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। और हम गुड क्वालिटी पॉली इथीन बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, ये बेसिकली एक मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट है। इसको हम जिगलर नेटा कैटालिस्ट कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है जिसकी वजह से हम बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास दो तरह की पॉलीथीन बनती है। एक को हम हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन कहते हैं और दूसरी को हम लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन कहते हैं, और इन दोनों की डिफरेंट एप्लीकेशन है। जो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है इसको हम केमिकल कंटेनर्स, केमिकल बॉटल एंड प्लास्टिक टॉयज बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन को हम प्लास्टिक के बैग और प्लास्टिक की जो फिल्म्स हैं जिसको हम पैकेजिंग में यूज करते हैं वो बनाने के लिए यूज करते हैं। यूजेस ऑफ इथीन, फर्स्ट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीइथिलीन। इसको अभी हम पढ़ चुकेंगे। पॉलीइथिलीन एक पॉलीमर है जिसको हम प्लास्टिक बैग, टॉयज और पॉकेट्स, डिफरेंट टॉयज बनाने के लिए यूज करते हैं। सेकंड है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो इथीन है वो एक हार्मोन है जो प्लांट्स में फ्रूट राइपनिंग के वक्त रिलीज होता है, और ये प्लांट्स में फ्रूट राइपनिंग को इंड्यूस करता है। जिन प्लांट्स में इथीन की प्रोडक्शन कम होती है तो उनमें जो फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, लेकिन जिनमें ज्यादा होती है तो उनमें जो फ्रूट राइपनिंग है वो जल्दी हो जाती है। थर्ड है एज अ जनरल एनेस्थेटिक। इथीन को हम एज अ एनेस्थेटिक एजेंट भी यूज करते हैं, मतलब इसको हम बेहोश करने के लिए भी यूज करते थे स्टार्ट पे, लेकिन अब इसको कम्प्लीटली बैन कर दिए क्योंकि इसके इंसानी जिंदगी पर बहुत ज्यादा खतरनाक असरात हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यूज है इथीन का वो ये है कि इसको हम मस्टर्ड गैस बनाने के लिए भी यूज करते हैं, जिसको वर्ल्ड वॉर 1 में एज अ केमिकल वेपन भी यूज किया गया था। अब जो मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस नेम इसी मस्टर्ड लाइक स्मेल से ड्राइव हुआ है कि जो मस्टर्ड गैस है इसकी जो स्मेल है वो सरसों जैसी होती है, और ये गैस नहीं होती बल्कि एक बॉइलिंग लिक्विड है जो कि बहुत जल्दी एयर में मिस्ट की फॉर्म में, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में स्प्रेड हो जाती है, और जैसे ही ये लिविंग बॉडी के साथ कांटेक्ट में आती है तो ये पावरफुल वेजिकेंट पास करती है। वेजिकेंट से मुराद ब्लिस्टर्स है, जिस्म पर ताले बनना शुरू हो जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ब्लिस्टर्स है ये मस्टर्ड गैस की वजह से काजू हैं, और जो दूसरी पिक्चर है ये वर्ल्ड वॉर 1 में एक सोल्जर की है जो कि मस्टर्ड गैस से इफेक्टेड है। प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस को प्रिपेयर करने के लिए हम दो इथीन के मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं और उसको हम डाई सल्फर डाइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनती है जिसको हम 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड भी कहते हैं, और कॉमन इसका नेम मस्टर्ड गैस है। ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन कमेंट्स।